गुड आफ्टरनून एवरी स्टूडेंट। मैथ के ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आज मैथ की क्लास रहेगी जिसका टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। आज हम ट्रिगोनोमेट्री का अध्ययन करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का अर्थ है तीन कोणों की माप या तीन भुजाओं की माप। जो त्रिकोणमिति है उसका अर्थ है कि वह आकृति जिसमें तीन कोणों की मापन तीन कोणों का मापन किया जा सके या तीन भुजाओं का मापन किया जा सके, वह आकृति उस पे क्या है कि त्रिकोणमिति लागू होती है। और अब देखो वह आकृति जिसके अंदर तीन कोण और तीन भुजाएं होती है वह है त्रिभुज। और त्रिभुज के अंदर क्या है कि भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज हैं और कोण के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज हैं। तो इसके अंदर जो त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज से संबंधित है। तो डेफिनेशन करेंगे अपने समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है। वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है? समकोण। वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे माना ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज है और इस बिंदु पर क्या बन रहा है? थीटा। और ये है 90 डिग्री। अब देखो इस समकोण त्रिभुज ए बी सी के अंदर तीन भुजाएं होती है, एक कर्ण, आधार और लंब। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो जाएगी कर्ण, जिसको लिखेंगे के से। और जो भुजा कर्ण के साथ थीटा बनाएगी वो हो जाएगी आधार और शेष बची भुजा हो जाएगी आपकी लंब। ये हो जाएगी इसके अंदर तीनों भुजाएं। अगर जो थीटा है ये सी बिंदु पे न होकर अगर ए बिंदु पर हो तो ए बी और सी ये हो जाएगा 90। अगर थीटा बनता है ए बिंदु पर तो देखो इसके अंदर 90 के सामने वाली भुजा तो रहेगी कर्ण यानी कि, और जिस भुजा के साथ थीटा बनता है वो हो जाएगी आधार और शेष भुजा हो जाएगी लंब। उसके बाद इस समकोण त्रिभुज पर एक थ्योरम लागू होती है जिसे पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम है कि कर्ण का स्केल इक्वल आधार स्केल प्लस में लंब स्केल। यानी कि जो समकोण त्रिभुज की भुजा कर्ण है उसका जो स्केल है अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब देखो ये तो क्या है कि समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज के बाद क्या होगी? पाइथागोरस प्रमेय। अब जो ये त्रिकोणमिति है या ट्रिगोनोमेट्री है ये इस समकोण त्रिभुज से किस प्रकार संबंधित है उसके बारे में अपने अध्ययन करना है। तो देखो त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज से किस प्रकार संबंधित है। त्रिकोणमिति फलन या अनुपात होते हैं।
त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं? इस समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात कहलाते हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात कहलाते हैं। जिसमें एक नंबर है साइन। अगर यहाँ थीटा तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल लंब अपॉन में कर्ण, और सेकंड हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल आधार अपॉन में कर्ण। थर्ड हो जाएगा टेन थीटा इक्वल में लंब अपॉन में आधार, और फोर नंबर हो जाएगा कोट थीटा इक्वल में आधार अपॉन में लंब, और 5 नंबर हो जाएगा इसके अंदर सेक थीटा इक्वल कर्ण अपॉन में आधार, और 6 नंबर हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल में कर्ण अपॉन में लंब। ये हो जाएंगे आपके त्रिकोणमिति अनुपात। दोबारा देखो इसके अंदर कि त्रिकोणमिति है उसका अर्थ है तीन कोणों का मापन करना या तीन भुजाओं का मापन करना, त्रिकोणमिति कहलाता है। अब ये त्रिकोणमिति है, यानी कि त्रिकोणमिति तीन कोण या तीन भुजाओं का मापन करेंगे। तो वह आकृति जिसके अंदर तीन कोण या तीन भुजाएं हो वह होती है त्रिभुज, और त्रिभुज के अंदर भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर टोटल त्रिभुज है वो 6 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर 3 और कोण के आधार पे 3, जिसमें से जो त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज से संबंधित है। तो समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है। तो माना ए बी और सी, मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के अंदर बी पे क्या बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, और 90 के सामने वाली भुजा हो जाएगी आपके कर्ण, और जो कर्ण के साथ जो थीटा बनाएगी वो हो जाएगी बेस यानी कि आधार, और शेष बची भुजा हो जाएगी लंब। अगर जो थीटा है वो सी पे न होकर अगर वो ए पर हो तो आधार और कर्ण और लंब में क्या परिवर्तन होगा? जो 90 डिग्री हो तो एंगल बिंदु बी पर है वो इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी कर्ण, और जिस कर्ण के साथ जो भुजा थीटा बना रही है यानी कि ए बी बना रही है तो आधार हो जाएगी ए बी और बी सी हो जाएगी इसमें लंब। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय, ये जो पाइथागोरस प्रमेय ये इस समकोण त्रिभुज पर अप्लाई होती है। पाइथागोरस प्रमेय है क्या? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात जो इस 90 के सामने वाली कर्ण भुजा है इसका जो वर्ग हो जाएगा इन दोनों के वर्गों के योग के क्या हो जाएगा बराबर, यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल में आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। उसके बाद ये तो भी एक समकोण त्रिभुज हो गया और ये हो गई इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय। उसके बाद त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात कहलाते हैं। जो समकोण त्रिकोणमिति अनुपात है वो क्या है? इस समकोण, ये जो दो समकोण त्रिभुज है या जो समकोण ट्रायंगल है इनके जो अनुपात यानी कि रेशियो हो जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? त्रिकोणमिति अनुपात। एक नंबर है तो साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा? इसका लंब अपॉन में कर्ण हो जाएगा साइन थीटा। उसके बाद में cos थीटा। cos थीटा हो जाएगा आधार अपॉन में कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार अपॉन में कर्ण। फिर है इसके अंदर tan थीटा। tan थीटा हो जाएगा लंब अपॉन में आधार, कोट हो जाएगा आधार अपॉन में लंब, और sec थीटा हो जाएगा कर्ण अपॉन में आधार, cosec थीटा हो जाएगा कर्ण अपॉन में लंब। ये हो जाएगी आपके पाइथागोरस प्रमेय होगी, और उसके बाद होगी त्रिकोणमिति अनुपात। फिर देखो इसके अंदर कि त्रिकोणमिति अनुपात है इनका भी क्या है कि आपस के अंदर संबंध होता है।
वो अपने आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध। त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध है। एक नंबर साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन में कोसेक थीटा। 2 नंबर cos थीटा इक्वल में 1 अपॉन में सेक थीटा। 3 नंबर tan थीटा इक्वल हो जाएगा sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और इसके अंदर tan थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन में cot थीटा। 4 नंबर हो जाएगा cot थीटा इक्वल में cos थीटा अपॉन में sin थीटा इक्वल 1 अपॉन में tan थीटा। और 5 नंबर हो जाएगा इसके अंदर sec थीटा हो जाएगा 1 अपॉन में cos थीटा। और 6 नंबर हो जाएगा cosec थीटा इक्वल में 1 अपॉन में sin थीटा। जो त्रिकोणमिति अनुपातों के अंदर संबंध है वो sin थीटा है। sin थीटा को अपने क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में cosec थीटा, और cos थीटा को अपने लिख देंगे 1 अपॉन में sec थीटा। उसके बाद है tan थीटा। tan थीटा हो जाएगा या तो हो जाएगा sin अपॉन में cos या इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन में cot। फिर 4 नंबर है cot थीटा, cos अपॉन में sin या हो जाएगा 1 अपॉन में tan थीटा। फिर है sec थीटा 1 अपॉन में हो जाएगा cos थीटा, और उसके बाद cosec थीटा हो जाएगा 1 अपॉन में sin थीटा। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर है फर्स्ट। एग्जांपल नंबर फर्स्ट दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसमें B कोण समकोण है। त्रिभुज ABC में जिसमें B कोण समकोण है। AB इक्वल 7 सेंटीमीटर और AC इक्वल 25 सेंटीमीटर हो तो एक नंबर साइन C कॉमा cos C, सेकेंड है साइन A कॉमा cos A। यानी अगर समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, AB की वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू दी है 25 सेंटीमीटर, तो इसके अंदर sin C और cos A की वैल्यू याद कीजिए और sin A और cos A का मान याद कीजिए। तो आंसर इसके अंदर हो जाएगा समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में A, B और C, जिसमें कोण B है वो क्या है समकोण, तो यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री। और AB की वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू दी है नहीं दी हुई है, और AC की वैल्यू दी है 25 सेंटीमीटर। अपने मान लेते हैं कि ये क्या है थीटा। अगर ये बिंदु थीटा है तो ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा आधार और ये आपको आ जाएगा लंब, क्योंकि 90 के सामने वाली भुजा जो ये भुजा है वो कितनी हो जाएगी 25 यानी कर्ण, और जो 9
थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब और शेष बची भुजा क्या हो जाएगी आधार। तो इसके अंदर अपने सबसे पहले आधार ज्ञात करते हैं। आधार ज्ञात करने के लिए अपने लेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पहले मान लिख लेते हैं। इसके अंदर दिया है लंब दिया है ए बी की वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद कर्ण ए सी की वैल्यू दी है 25 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी कि आधार की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण के इक्वल आधार के प्लस में लंब के। कर्ण है इसके अंदर ए से, तो हो जाएगा ए से किसके, आधार है इसके अंदर बी से किसके, प्लस में लंब है ए बी किसके। कर्ण की वैल्यू दे 25, तो 25 किसके इक्वल बी सी की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो बी सी किसके प्लस में ए बी की वैल्यू है 7 किसके। 25 किसके हो जाएगा 6 to 5 इक्वल बी सी किसके इक्वल प्लस 49, तो ये हो जाएगा 6 to 5 minus 49 इक्वल में बी सी की स्केल। तो यहाँ आ जाएंगे 5 7 6 इक्वल में बी सी, जो स्केल हटते इस पे आ जाएगा रूट, तो यहाँ लग जाएगा प्लस और माइनस, और यहाँ वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 25 इक्वल में बी सी, और यहाँ हो जाएगा बी सी की वैल्यू आ जाएगी, एक तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी प्लस 24 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर बी सी इक्वल में माइनस 24 सेंटीमीटर तो नहीं आएगा, इकाई आ जाएगी। अब देखो कभी भी लंबाई और दूरी है, यानी मिनिमम वैल्यू इसकी 0 हो सकती है, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो दूरी या लंबाई नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए BC की वैल्यू आ जाएगी 24। दोबारा देखो इसके अंदर एग्जांपल नंबर फर्स्ट दिया हुआ है त्रिभुज ABC में, जिसमें एंगल बी समकोण है, AB की वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू दी है 25 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर वैल्यू ज्ञात करनी है sin C और cos C की, sin A और cos A की। इसके अंदर अपने देखिए समकोण त्रिभुज ABC में A B और C, जिसके अंदर क्या है B बिंदु पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री एंगल है, और 90 के सामने वाली भुजा हो जाएगी कर्ण और थीटा के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, शेष भुजा हो जाएगी आपकी आधार। लंब हो जाएगा AP यानी 7 सेंटीमीटर, कर्ण AC यानी 25 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा BC। बेसिक इसके अंदर समकोण त्रिभुज के अंदर अगर अपने बेस यानी आधार ज्ञात करेंगे तो अपने ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय जो कर्ण के इक्वल आधार के प्लस में लंब के, कर्ण की वैल्यू AC की स्केल इक्वल BC की स्केल प्लस में AB की स्केल। AC की स्केल यानी AC कर्ण दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो 25 की स्केल इक्वल BC की स्केल प्लस में 7 की स्केल। यहाँ जाएगा 25 6 to 5 आ जाएगा स्केल इक्वल BC की स्केल प्लस में 49, और ये 49 के साइड डायरेक्ट हो जाएगा माइनस का, वैल्यू आ जाएगी रूट की 5 7 6 इक्वल में BC, और वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 24 इक्वल BC, और BC की वैल्यू आ जाएगी यहाँ एक तो प्लस और दूसरी आ जाएगी माइनस। अब देखो इसके अंदर कभी भी दूरी है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए जो BC की वैल्यू रहेगी वो रहेगी प्लस 24। उसके बाद दो वैल्यू याद करनी है, एक वैल्यू जो इसके अंदर sin C और cos C, और सेकंड है sin A और cos A। अब देखो इसके अंदर कि समकोण त्रिभुज ABC है,
ए बी और सी। सी पर है थीटा, ये हो जाए 7 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर और ये आ जाए 24 सेंटीमीटर। इसके अंदर देखो एक नंबर अपने को ज्ञात करना है साइन सी। साइन सी हो जाएगा लंब अपॉन में करंट। लंब की वैल्यू कितनी है 7, करंट की वैल्यू कितनी है 25, तो यानी साइन सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 अपॉन में 25। और उसके बाद में है cos सी। cos है सी की वैल्यू हो जाएगी आधार अपॉन में करंट, आधार की वैल्यू 24 अपॉन में 25, यानी sin सी और cos सी की वैल्यू तो ज्ञात हो जाएगी। फिर देखो सेकंड अपने को करना है तो थीटा वो चेंज करना पड़ेगा। अब देखो ये बिंदु तो सी है, तो ये 90 डिग्री पे हो जाएगा बी और ए पे हो जाएगा थीटा। अब देखो अगर ए पे थीटा हो जाएगा, कर्ण तो रहेगा 25 सेंटीमीटर और लंब हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और आधार हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर देखो कि साइन ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो साइन ए इक्वल लंब अपॉन में कर्ण साइन ए। अब इसका देखो लंब कौन सा आ जाएगा, लंब 9 न्यून कोण के सामने जो हो जाए 24 और कर्ण हो जाएगा 25। सेकंड है cos सी। cos सी, cos सी यानी कि आधार अपन में कर्ण और cos सी और आधार की वैल्यू जो थीटा के साथ, जो थीटा बनाएगी कर्ण के साथ कौन सी हो जाएगी आधार, आधार की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन में 25। तो यानी sin सी cos सी और sin ए और cos सी की वैल्यू क्या आ जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। उसके बाद है एग्जांपल नंबर सेकंड। एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2, समकोण त्रिभुज या त्रिभुज OPQ में P समकोण है और OP इक्वल 7 सेंटीमीटर, OP इक्वल 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस में PQ इक्वल में 1 सेंटीमीटर हो तो साइन क्यू और क्योस क्यू का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज OPQ में P समकोण है, OP इक्वल 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस में